हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एज अकेडमी। तो आज स्टार्ट करने वाले अपना इकोनॉमिक का मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि नेशनल इनकम पे है और ये टर्म 2 में एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेगा आपके लिए। तो इस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, टाइम पास ना करके सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। कहानी में कभी और सुनाऊंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कि टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होता है। गुड्स मतलब सिर्फ खाने से संबंधित तो है नहीं, तो गुड्स का मतलब इकोनॉमिक लैंग्वेज में होता है गुड्स, जैसे कि कंजम्पशन गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स है। तो केवल खाने वाले गुड्स नहीं है, ठीक है। ये गुड्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, आप ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विसेज, कई प्रकार के होते हैं। मैं धीरे धीरे करके मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप समझो ऊपर क्या लिखा है। In economics, goods are product and resources that meet people's need and demands. Goods मतलब एक तरीके का क्या है, मतलब समझ लेना आप यहाँ पे। इकोनॉमिक लैंग्वेज में गुड्स एंड प्रोडक्ट आर रिसोर्सेज, केवल एक ऐसा रिसोर्स है जो कंज्यूमर के डिमांड और नीड को फुलफिल करता है, या आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर उसको सिर्फ सेटिस्फाई करता है। तो गुड्स दो तरीके का होता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल में क्या क्या आता है, तो आप कहोगे सर देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीचिंग, तो टीचिंग एक सर्विसेज है। टीचिंग क्या है? एक सर्विसेज। तो किसी भी प्रकार की सर्विसेज हो जाएंगी उसे हम लोग इंटेंजिबल गुड्स बोलेंगे, और जिसे हम टच कर सके। जैसे अब आपको पिज्जा ही पसंद होगा तो आप पिज्जा ले लो, आपको बर्गर पसंद होगा बर्गर ले लो, मार्कर है मार्कर ले लो, टीवी पूरी है पैनल पूरा पैनल ले लो, कैमरा है, ट्राइपॉड स्टैंड, ये सब क्या है ना हमारे वो टेंजिबल गुड्स है। वो क्या है? हमारे टेंजिबल है। तो सर्विसेज में भी बहुत तरीके की सर्विसेज आती है। जैसे मान लो एयरपोर्ट पे आप जाते हो तो सर्विसेज आपको देते हैं। पुलिसमैन एक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचर एजुकेशन वो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल। तो गुड्स तो समझ में आ गया। तो गुड्स को एक रिसोर्स बोला गया है। क्या बोला गया है? रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो कंज्यूमर को क्या करता है ना, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है, सिर्फ सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है या तो उसके नीड को फुलफिल करेगा या तो उसके डिमांड को। डिजायर तो बहुत बड़ी बात हो गई। डिजायर यानी कि एक सपना। सपना सबके पूरे होते हैं, लेकिन पूरे होते ही ना वो एक डिमांड में बदल जाता है। जैसे आप बाइक चला रहे थे तो आपकी नीड थी साइकिल पे चलना, लेकिन आपकी डिमांड थी कि मैं बाइक से चलूं, लेकिन आपका डिजायर है कि मैं 4 व्हीलर से चलूं। कल 4 व्हीलर अगर आपकी हो जाती है तो क्या उम्मीद है कि आप तुम्हारा डिजायर नहीं करोगे? 4 व्हीलर आपके पास आते ही ना आप और बड़ी गाड़ी की डिमांड करोगे और डिजायर लाओगे। तो जो डिजायर तुरंत पूरे हो जाते हैं या पूरे कभी भी हो जाते हैं वो डिमांड में बदल जाते हैं, और फिर एक नया सपना उठता है। हर इंसान के अंदर है, इंसान लालची होता है, ठीक है। तो एक नीड और डिमांड के कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, ऐसा रिसोर्स जो कंज्यूमर के नीड और डिमांड को सेटिस्फाई करता है, उसे हम गुड्स बोलते हैं। तो अ गुड्स कैन बी फिजिकली ऑब्जेक्ट और अ मैन मेड ऑब्जेक्ट और अ सर्विस और अ मिक्स ऑफ द थ्री दैट कैन कमांड अ मार्केट प्राइस। बोल रहा है या तो फिजिकली ऑब्जेक्ट यानी कि टेंजिबल हो सकता है, अ मैन मेड जो इंसान बनाता है, जैसे कि ये, जैसे कि जो मैं पहना हूं ये जो पैनल दिख रहा है, ये कैमरा ट्राइपॉड लगे हैं, वो जो भी आपको दिख रहे हैं वो मैन मेड ने बनाया। कुछ ऐसे हैं जो नेचुरली बने हैं, उनकी बात कर रहा है। फिर एक सर्विसेज जिसको हम इंटेंजिबल बोलते हैं। तो इंटेंजिबल को सर्विस, जैसे मैंने अभी बताया, ये एक सर्विस है। इंटेंजिबल एक सर्विस है, जैसे एजुकेशन दे रहा हूं, फिर मैंने एग्जांपल लिया पुलिसमैन का। ये सब आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस इंटेंजिबल के अंदर आता है, ये भी गुड्स को ही माना जाता है, इसको गुड्स को ही डोनेट करता है। तो वो चीज़ है। अब समझना ये है कि टाइप ऑफ गुड्स जो कि दिया है, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑलरेडी दिया है यहाँ पे। ये 4 टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कंजम्पशन गुड्स। चलो तो कंजम्पशन गुड्स देखते हैं। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स को हम लोग कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं। अब कंजम्पशन गुड्स को कंज्यूमर गुड्स क्यों बोला? तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप देखना कि भाई देखो कंज्यूमर कौन होता है? हु इज कंज्यूमर? वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन इज नोन एज कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसे कंज्यूमर बोलते हैं। जब वो कंज्यूम करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को कंजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इज द प्रोसेस वेयर अ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन इज नोन एज कंज्यूमर। लेकिन प्रोसेस जो कहता है वो क्या कहलाता है? वो एक कंजम्पशन प्रोसेस होता है। तो कंज्यूमर जो गुड्स लेते हैं वो बेनिफिट तो है उसके लिए, भाई पर्सनल यूज के लिए ले रहा तभी तो कंज्यूमर गुड्स कहलाया। पर्सनल यूज के लिए ना लेता तो कोई और गुड्स कहलाता। अभी समझते हो उस चीज को अच्छे से। तो आप पहले ये देखो कि कंज्यूमर गुड्स होते कितने प्रकार। पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स। तो बोलो सर ये ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? तो ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, मोर देन 1 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर्स, बट मोर देन 1 ईयर। जैसे पहला मैंने बोला आप फ्रिज लेते हैं, आप एसी लेते हैं, आप टीवी लेते हैं, आप रेफ्रिजरेटर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे मशीनरी जो है जो मोर देन 5 ईयर 3 ईयर्स चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल। लॉन्ग टर्म के लिए जो चलता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। अक्सर आपके घर में होते होंगे टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, ये सब क्या है ना, लैंड, बिल्डिंग, ये भी ले सकते हो तुम। ये सब क्या है ना, ड्यूरेबल गुड्स, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ये ऐसे होते हैं ना जो मैक्सिमम 5 डेज, 3 डेज, 6 डेज चल जाए बहुत है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन भी चल जाए बहुत है, 1 साल से ज्यादा ना चल पाए, मतलब 1 साल के अंदर ही खत्म। 1 साल तो बहुत दूर हो गया, ये महीने भी चलने तो बहुत ज्यादा बात है। विद इन मंथ अगर डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाए उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। लाइक वेजिटेबल, मिल्क, तो इसको बोलते हैं डेली प्रोडक्ट। इसको हम लोग डेली प्रोडक्ट या डेली गुड्स के नाम से जानते हैं। तो आप ये भी समझ गए कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। एक्चुअली बात कंज्यूमर की, कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम करता है उसके वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल होते हैं। फिर अगला आ गया तीसरा हमारा सेमी ड्यूरेबल। अभी सर सेमी ड्यूरेबल क्या है? सेमी ड्यूरेबल ऐसा गुड्स होता है ना तो ये दिन महीने में बेकार होता है, ना तो 1 साल से ज्यादा चल पाता है। अब 1 साल ज्यादा चल जाएगा तो ड्यूरेबल में आ जाएगा, 1 महीना भी ना चल पाया तो नॉन ड्यूरेबल में आ जाएगा। सेमी ड्यूरेबल लाइक जैसे हमारे यहाँ लाइट की फैसिलिटी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन लाइट वगैरह जो है वो आपके क्या होती है ना, जैसे कि बल्ब हो गए, फैन हो गए। अब मतलब इनकी गारंटेड तो नहीं है, 1 साल 2 साल के आदमी गारंटी देता है, उससे ज्यादा नहीं देता है। और ये एक सेमी ड्यूरेबल है जो कुछ समय के लिए चलता है। जैसे बल्ब हो गए, फैन हो गया, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के वायर वगैरह हो गए, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो विद इन मतलब 1 साल के अंदर ही बस खत्म हो जाते हैं। और चल गया तो अच्छी बात है, लेकिन उसे लाइफ प्रोसेस वारंटी जो होती है केवल 1 साल की दी जाती है। तो आप समझ गए घर के अंदर जो बल्ब वगैरह लगते हैं वो 1 साल के अंदर होता है, सब होते हैं सेमी ड्यूरेबल। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो 1 साल की वारंटी के अंदर मिल जाते हैं हमारे, उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल। ठीक है। फिर एक लास्ट आता है कंज्यूमर। तो ये सारे जो है ना, इन तीनों को जो हम बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल गुड्स। इसे हम लोग बोलते हैं टेंजिबल गुड्स। ठीक है। और एक लास्ट होता है सर्विस। भाई कंज्यूमर हो, सर्विस नहीं लेते क्या? लेते हो ना। जैसे एजुकेशन भी एक सर्विस ही है तुम्हारे लिए, बता रहा हूँ बार बार मैं। किसी शॉप पर जाते हो, वो गुड्स तो देता है, लेकिन गुड्स देते वक्त आपको सर्विस भी प्रोवाइड करता है। सर आपको क्या चाहिए? अच्छा सर ये चाहिए, लाई मैं आपको ला के देता हूँ। ले तो आप गुड्स, लेकिन वो जो दे रहा है बेचारा, जिस हाथों से दे रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस ही तो बोलते हैं। उसका हाथ ही उखाड़ लेके थोड़ा ना जाओगे आप। तो सर्विस दिखती नहीं है, बस महसूस की जाती है। उन्होंने हमारा रिस्पेक्ट किया है, उन्होंने हमें लाकर दिया है पर्सनली, हमारे हाथों में दिया है, हमारे पर्सनल अपने हाथों से। हाथ नहीं ले सकते उसका, लेकिन एक सर्विस, एक रिस्पेक्ट ले सकते हो, उसे हम सर्विस बोलते हैं। ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आ गया। और लास्ट वाला क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे बोलते हैं इंटेंजिबल गुड्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटेंजिबल गुड्स। चलो, इतनी बात समझ में आ गया। तो कंज्यूमर गुड्स का मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया कि मैंने पढ़ना था। कंजम्पशन गुड्स मैंने आपको पूरा इलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, समझाया। फिर आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? अब देखिएगा, देखो दूसरा थोड़ा खतरनाक है ये, और हर इंसान इसे कमाना चाहता है। गुड्स भी मेरे पास रहे और पैसा भी मेरे को आता रहे, गुड्स भी मेरे पास रहे और पैसा भी मेरे पास आता रहे, ना गुड्स मेरे से दूर जाए ना पैसा मेरे से दूर जाए, है ना। तो वही वाला सिस्टम है। देखो कैसा, जैसे एक कंज्यूमर ने एक कार खरीदी, तो कार वो अपने कैपिटल से खरीदा होगा, तो कार को वो सेल नहीं करेगा, वो बेचने उचने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इसे कभी कभी ना किसी दूसरे कंज्यूमर को सर्विस पर देगा, कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करेगा अपनी ही कार से। कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा। कैसे सर्विस? आप अक्सर देखे होंगे शादी ब्याह होता है गांव वगैरह में, तो इंसान गाड़ी की जरूरत होती है। तो भाई ये गाड़ी जो है ना किसी की नहीं है, ये गाड़ी राम की है। किसकी है? राम की है। तो राम अपनी गाड़ी बेच नहीं रहा है,
आपको जरूरत पड़ी है तो आपने उससे कहा कि भाई अपनी गाड़ी मुझे एक दिन के लिए दे दो, उसने बोला कोई नहीं, कार ले लो, रेंट पर दूंगा, रेंट पर, और एक दिन का मैं आपसे 1000 रुपए लूंगा। ठीक है, कम है मान रहा हूं, लेकिन मान लो समझने के लिए 1000 रुपए लूंगा। आफ्टर 1 डेज जब श्याम ने गाड़ी को क्या किया, रिटर्न किया, जैसे उसने रिटर्न किया, जब रिटर्न करेगा तो पैसा देगा, गाड़ी नहीं देगा क्या, गाड़ी भी तो वापस करेगा। तो ये बोलेगा राम यार ये मस्त हुआ, गाड़ी की गाड़ी भी आ गई, पैसा का पैसा भी आ गया, मजा आ गया। तो कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो रेंडरिंग कैपिटल या रेंडरिंग मनी, जो केवल मनी जनरेट करता है। ऐसा गुड्स जो घूमकर आप ही के पास आता है, आप ही का कैपिटल है, आप ही के पास रहेगा, लेकिन वो और पैसा जनरेट करता है। अक्सर गाड़ी वगैरह जो होता है, ट्रैवलिंग वाले जो होते हैं, खुद की गाड़ी होती है, बेचारे ओला वगैरह देखा होगा आपने, खुद की गाड़ी होती है, चलाते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। खुद की गाड़ी है, पर्सनल यूज भी यूज करते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। लेकिन आपको प्रोवाइड करके, सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमाते, फिर शाम को अपना गाड़ी घर लेके जाते हैं, तो गाड़ी भी उनकी है और पैसा जो जनरेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ऐसा गुड्स जो आपको कैपिटल जनरेट कराता है, ऐसा गुड्स जो आपको कैपिटल जनरेट कराए, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तब समझदार हो, समझ गए हो कि बहुत दूर तक सोच ले गए होगे। आजकल आदमी, जैसे मार्कर है मैं आपको दूं कि ले जाओ भाई, 2 दिन बाद देते ना 10 रुपए के साथ, 10 रुपए का 1 दिन का किराया है, 1 दिन का किराया, 2 दिन नहीं, 1 दिन का किराया 10 रुपए। तो आप इसे लेकर गए, यूज किए, ऐसा नहीं तोड़ दो वापस कर दो, पेनाल्टी मारूंगा, पूरा जितने का होगा ये चार्ज। ठीक है, तो आप ही सिंपल बोल सकते हो कि इसको मैं 1 दिन के लिए ले गया, फिर मैं इसे 1 दिन बाद जब लाऊंगा तो सर को पेन के साथ साथ 10 रुपए भी मुझे देना है। तो सर कहेंगे यार ये तो ऐसा पेन है यार, ऐसा गुड्स है जो मेरे को कैपिटल जनरेट करता है, मार्केट में और दो भाई, हर दिन 10 रुपए कमाएंगे, अपना ही तो है, अपना भी यूज हो रहा है, उनका भी यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। कैपिटल गुड्स समझ में आ गया हुआ। फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स देखो, फाइनल गुड्स ऐसा गुड्स होता है, पहली बात तो समझिए, ऐसा गुड्स होता है जो अपने आप में कंप्लीट हो चुका है, अपने आप में कंप्लीट हो सकता है, दूसरों की नजर में हो सकता है वो कंप्लीट ही ना हुआ। जैसे एक अगर कोई मिल्क मैन अगर मिल्क सेल कर रहा है तो बोले भाई मिल्क मेरे को सेल करना है, तो मिल्क मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट है, उसके बाद मैं उसका क्या करूंगा यार, मुझे बेचना है। तो बोला जाता है कि फाइनल कंप्लीट गुड्स हमेशा क्या होता है ना, सेल करने के लिए तैयार होता है, बिकने के लिए तैयार होता है। ठीक है, जो क्रॉस दी बाउंड्री लाइन, क्रॉस दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, एकदम बनकर तैयार है, बिकने को तैयार है, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। जैसे आपके नजर में फाइनल हो सकता है, किसी और नजर में कुछ भी हो सकता है, तो घबराना मत, केवल आपके नजर में वो फाइनल गुड्स हो सकता है, किसी दूसरे नजर में कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो आप ध्यान सुनना, जब ये टीवी या पैनल जब मैं खरीद रहा था तो बेचने वाले की नज़र में ये मार्कर और ये पैनल जो डिजिटल बोर्ड है ये सब उसके लिए फाइनल गुड्स था। लेकिन जैसे ही मैंने खरीदा ना डियर, तो ये कंज्यूमर गुड्स बन गया। क्या बन गया? कंज्यूमर गुड्स बन गया। अब मैं आपको इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरे पास ही है, आपको दे रहा हूँ, मैं ट्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए इस एकेडमी में, तो उनसे मैं चार्ज करता हूँ, इसके बदले भाई फीस लेता हूँ, तो ये मेरे लिए कैपिटल गुड बन गया। एक ही गुड्स रंग कई, एक ही गुड्स रंग कई। तो वही बोला आपके लिए फाइनल गुड्स हो सकता है जो नहीं दूसरे के लिए हो, तो बस आपको लगे कि हमने बनाया और ये बिकने को तैयार है, बिकने को क्या है? तैयार है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स। जैसे एक पनीर एग्जांपल लेते हैं ना, सबसे बढ़िया, एक मिल्क है, हिंदी में लेते हैं, मिल्क है, सुनना, ये एक मिल्क है। तो एक मिल्क मैन ने बोला कि भाई ऐसा ना कि मैं दूध बेचने वाला आदमी हूँ, मेरा दूध बेच रहा हूँ, दूध मेरे लिए फाइनल गुड्स है। क्या है मेरे लिए? ये फाइनल गुड्स। अगर ये फाइनल गुड्स है तो किसी दूसरे बंदे ने इसे खरीदा, तो उसने बोला कि मैं इसका पनीर बनाऊंगा। समझ रहे हो ना तुम? खुद देख लो, ये मिल्क से क्या बनाना चाह रहा है, तो इसके लिए कह रहा है कि मेरे लिए एक प्रोसेस बचा है, एक प्रोसेस मेरे लिए क्या है? बचा है। तो लेकिन बी बोलेगा, अब यहाँ पे एक बी आया, इसने बोला मैं पनीर बेचना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए फाइनल गुड्स तो पनीर हो गया, और इसके लिए फाइनल गुड्स ए के लिए जो हो गया वो मिल्क हो गया, तो इसके लिए फाइनल गुड्स ये। एक बंदे दूसरे बंदे ने लिया, बोला भाई ऐसा ना मुझे पनीर पकौड़ा बनाना है, पनीर पकौड़ा बनाना है। आप बोलोगे, अब सी बोल रहा है कि मेरे लिए जो फाइनल गुड्स है ना, फाइनल गुड्स जो मेरे लिए है वो मेरे लिए है पनीर पकौड़ा, तो मैंने भी इसको एक प्रोसेस में बदला है। यहाँ पे मैं ये वाला टॉपिक, लास्ट के टॉपिक और इन दोनों टॉपिक को एक साथ खत्म करूंगा, लास्ट वाले टॉपिक को और इस टॉपिक को दोनों एक साथ खत्म करूंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखो देखो
इसने बोला कि मेरे लिए फाइनल गुड्स है। अब बताना सिंपल, मिल्क मैन के लिए मिल्क फाइनल गुड्स, इसको बोलते हैं फाइनल गुड, बिकने को तैयार है, खत्म बा, इसमें कोई प्रोसेस नहीं बचा है। लेकिन जैसे बी ने खरीदा तो उसके लिए एक प्रोसेस बचा था, भाई मिल्क से पनीर बनाना है, तो जाहिर सी बात है एक प्रोसेस लगा है इसमें, तो भाई चेंज हुआ है ना, केमिकल चेंज हुआ है इसमें, आप देख लो, है ना। तो अगर ये चेंज हुआ है तो चेंज होने की वजह से बी कह रहा है, अब भी अगर यहाँ फोकस करें केवल पनीर पर, तो इसके लिए तो फाइनल गुड्स है, लेकिन बीच में एक प्रोसेस लगा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अभी समझाता हूँ। फिर पनीर से क्या बना, पनीर पकौड़ा, तो सी बोल रहा है यार मेरे लिए तो पनीर पकौड़ा है, मैं पनीर पकौड़ा बेच के पैसा कमाऊंगा, ये इसके आगे मुझे कोई प्रोडक्शन नहीं करना, कुछ नहीं जोड़ना है, मेरे लिए फाइनल गुड्स है। लेकिन भैया ये मिल्क से जो पनीर में कन्वर्ट हो रहा है उसमें एक प्रोसेस लग रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसा गुड्स जो अभी किसी दूसरे नजर में कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहली बात आपको समझ में आ गया कि भाई ये फाइनल गुड्स क्या होता है, ऐसा गुड्स क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, बिकने के लिए तैयार है, उससे हम जनरेट करेंगे अपना प्रॉफिट, उसे बोलते हैं कैप फाइनल गुड्स। वो कुछ भी हो सकता है आपकी नजर में, आपकी नजर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है आप देखिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, देखो आप इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है भैया, मैंने बोला ये मिल्क है, ठीक है, ये ए के नजर में फाइनल था, बेच दिया, लेकिन अब बेचने वाला कंसेप्ट नहीं है, ए ने कहीं से बाई किया है इसको, कहीं से इसको परचेस किया है, ए ने मिल्क परचेस किया, लेकिन ए कहता है यार मेरे लिए फाइनल नहीं है, इसको मेरे को पहले मिल्क से क्या बनाना है ना, पनीर बनाना है, मेरे को क्या बनाना है। तो भाई ए के नजर में ए ने सोचा, ए ने क्या किया, सोचा, और ए ने कहा कि यार मिल्क मेरे लिए फाइनल नहीं हो सकता है, मैंने खरीदा जरूर है। तो ये एक सिस्टम यहां से बनता है कि जो बेचने वाला था वो भी एक सेलर निकला, और जो खरीद कर फिर बेचने वाला है वो भी एक सेलर निकला, फिर जो खरीद कर फिर जो बेचने वाला है वो भी एक सेलर निकला, तभी तो उसमें एक एक चीज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। या आप इस चीज को समझो, घर में यार मिल्क हमने बाई कर लिया है, मिल्क हमने क्या कर लिया है, बाई कर लिया है, सिंपल सा एग्जांपल है, मिल्क बाई कर लिया है, मम्मी ने बोला आज हम खीर बनाएंगे, स्वीट राइस बनाएंगे, ठीक है, हम खीर बनाएंगे। तो बताओ मिल्क तो बाई कर लिया मम्मी ने मिल्क को बाई कर लिया, तो मम्मी के नजर में क्या यही फाइनल गुड्स है, क्या नहीं, ये किसी ने बेचा है उसके नजर में फाइनल गुड्स हो सकता है, लेकिन मम्मी के नजर में तो अभी स्वीट राइस मीठा खीर बनाना तो बचा ही है, खीर बनाना तो बचा ही है। तो मम्मी इस पर एक प्रोसेस लगाएंगे, प्रोसेस जो भी हो, शुगर मिलाएंगी, वाटर मिलाएंगी, जो मिलाना है मिलाएंगी, फिर उसके बाद स्वीट डिश बनाएंगी, स्वीट राइस बनाएंगी। तो मम्मी के नजर में एक प्रोसेस बचा था, इसीलिए इस प्रोसेस को पूरे को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जब किसी दूसरे के नजर में एक प्रोसेस बचा हो, बीच में हो वो प्रोडक्ट हो, जैसे मेरे को लगता है कि मिल्क से मैं कुछ बनाना चाह रहा हूं, तो मिल्क मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, उसमें भी कुछ मैं लगा के प्रोसीजर करके उसको मैं कंप्लीट करूंगा, फिर वो मेरे नजर में फाइनल गुड्स बनेगा, लेकिन जब तक नहीं बनेगा तब तक इंटरमीडिएट गुड्स बना रहेगा, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो वही यहाँ बोल रहा है कि मिल्क है, मिल्क से पनीर बनाना चाह रहा है, तो बीच में एक प्रोसेस लगता है, क्या लगता है, प्रोसेस, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स बनेगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, किसी एक की नजर में अगर वो फाइनल गुड्स है तो दूसरे की नजर वो इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। आप बेचकर पैसा कमाना चाह रहे हो, आपके लिए फाइनल गुड्स है, लेकिन वो उस गुड्स को लेकर किसी दूसरे गुड्स में कन्वर्ट करना चाह रहा है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सा है कि सारे फाइनल गुड्स किसी दूसरे के नज़र में इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो सारे फाइनल गुड्स किसी दूसरे की नज़र में इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं। आराम से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, लिखने को भी आ जाएगा, पूछ सकता है, ठीक है ना। क्या सारे फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या, तो आप बोले हो सकता है। ए के नज़र में जो फाइनल हो सकता है बी के नज़र में वो इंटरमीडिएट गुड्स हो। रीज़न क्यों, रीजन क्यों, ए के पास मिल्क था, वो मिल्क बेचना चाह रहा है, और बी कह रहा है कि भाई मुझे तो खीर बनाने हैं, मुझे तो खीर बनाने, तो बनाओ भाई खीर। तो आपके इंटरमीडिएट गुड्स, आपके एक प्रोसेस बचा तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो हम लोगों ने आज टाइप्स ऑफ गुड्स अच्छे से कवर किए हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स को पूरा अच्छे से देखा, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। कल जब आएंगे इसी टाइम पर तो आपको मैं इकोनॉमिक टेरिटरी समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा आपको मैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, ROI क्या होता है,
ROI क्या होता है, NRI क्या होता है, ये सब चीज़ मैं कल आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत है, पर्याप्त है, आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे कर में इंटरव्यू 2 का सिलेबस पूरा हम कवर कर लेंगे। चलो ओके बाय, टाटा बाय बाय।